तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप बात करेंगे कि मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत कैसे बने। तो आज मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनको आप अपनी लाइफ में लागू करके मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बन जाओगे। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि मेंटली स्ट्रांग बंदा होता कैसे, दिखने में क्या अलग दिखता है, क्या चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, फिर भी उसके पास विजन क्लियर है कि मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है तो निकलना है। बंदा परीक्षा में फेल हो चुका है लेकिन दिमाग में अभी चलने की बजाय मैं एग्जाम में दोबारा नहीं बैठ सकता, बल्कि यह चल रहा है कि जो होना था वह हो गया, लेकिन अब इस एग्जाम को पास कैसे करना ये मैंने निर्णय कर लिया और अब मैं इसे करके ही रहूँगा। और इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति कैसा होता है? गरीबी चल रही है, परिवार में 2 बहनों की शादी करनी है, पैसे कमाना है, अपना करियर भी संभालना है, अपना पैशन भी पूरा करना है। अब इसको मैनेज करने के 2 तरीके हैं। पहला, हार कर बैठ जाओ, रोने लगो, कुछ भी मत करो, बस सोचते रहो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ की चलो कोई बात नहीं, आज गरीबी है, मजबूरी है, पैसे कमा लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ना। पढ़ाई भी करूँगा, काम भी करूँगा, घर में सब काम भी करूँगा, लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रो भी और करूँगा और अंदर से हिम्मत बनाए रखूँगा। ऐसे बहुत व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बनता है। आप बाहर की दुनिया में कैसे पावरफुल मानते हो लोगों को कि जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, बड़ी गाड़ी है, आप सोचोगे यह व्यक्ति बड़े अच्छे बैकग्राउंड से है, बड़े घर से है, या तो बहुत बड़ा अफसर है, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी के बारे में कितना जानते हो? आप इनके इनर माइंड के बारे में कितना जानते हो? इनके मन के बारे में कितना जानते हो? स्ट्रांग व्यक्ति कौन होगा? जो पावरफुल है वो, या किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलना जानता है वो, या किसी भी परिस्थिति में एफर्ट डाल सकते हैं वो? कौन जो मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग है? वह जिसका अंदर मन मजबूत है, इनसाइड स्ट्रांग है, वह व्यक्ति मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग है। अब इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनना कैसे है, अब मैं इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक बंदा बहुत अमीर था, बहुत पैसे थे उसके पास, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, अचानक उसके बिजनेस गिर गया, बंदा हो गया, हर बार घर बार सब बिक गया। व्यक्ति सहन नहीं कर पाया, मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब हो गया था, उसने सुसाइड कर लिया। तो यह मेंटली और इमोशनली वीक व्यक्ति है। अब एक और बिजनेसमैन होता है, इसको भी बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, फिर इसके भी बुरे दिन आए, जिस बंदे को हो गया घर बार सब बिक गया और रोड पर आ गया। अब बजाय हार मानने के उसने एक मजदूर को देखा, हंसते खेलते अपने परिवार को खाना खाते देखा, सोचा कि यार ये भी तो मनुष्य है, इसकी भी तो जिंदगी है, अगर ये खुश है, इतनी मेहनत कर सकता है, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। ये कोशिश फिर से करके देख लेता हूँ, क्यों क्या जा रहा है, दिक्कत क्या है, दिमाग तो बिजनेस वाला है ही। उसके पास काम भी शुरू कर दिया, तो कुछ वर्षों बाद फिर से वही हासिल हो गया जो उसने कहीं ना कहीं खो दिया था। जिंदगी के बुरे दिनों में, जिंदगी की भाग दौड़ में, तो ये आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति हो, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप बाहर की दुनिया में कितने मजबूत हो, कितना पैसा है, गाड़ी है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो सिर्फ दिखावा होता है, जबकि हकीकत आपके अंदर होती है। अब हम बात करेंगे उन 10 तरीकों के बारे में जिससे कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति मेंटली और इमोशनली मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ से इस वीडियो का एक एक शब्द अच्छे से सुनना, समझना और अपने दिमाग में स्टोर कर लेना। यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप हाई लेवल का मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इसमें नंबर 1 पर आता है, अपने आप को दोष मत दो। जो होना था वह हो गया। आपके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो कोई बात नहीं, खुशी नहीं है, वह प्यार नहीं है, परिवार नहीं है, कोई बात नहीं, यह सब तुम्हारे साथ आए थे या ना तो साथ जाएंगे। जो कुछ भी है सब यहीं पर मिलते हैं, यहीं पर रह जाएंगे, सब कभी आपके पास है ही नहीं। ये सब पैदा होने के बाद आपको धीरे धीरे मिले, कम होती गई, बढ़ती गई, आखिर में आप मर गए तो सब चली गई। जो आपकी कभी थी ही नहीं, उसके लिए खुद को क्या दोष
दोष लगाना है, क्या कोसना खुद को, बंद करिए खुद को। ये घर बार पैसा गाड़ी खुशी सबकी जिंदगी में आते जाते रहते हैं, फिर आता है फिर चला जाता है, बचता क्या है केवल तुम। अगर आपके लिए ये चीजें इतनी ही जरूरी है तो खुद को पाने के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन कभी भी अपने आप को दोष मत लगाइए कि आपके पास यह नहीं है, वह नहीं है, यह चला गया, वह चला गया, हमारे पास क्यों नहीं है। अगर दिमाग है और भावनाओं को ठीक से काम करने में लगा सकते हो तो इन चीज़ों को पाना एक छोटी सी बात है। तो कभी भी खुद को के अंदर दोष ना लगाइए। अगर आपके पास कुछ नहीं है और अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करो, प्लान बनाओ। आप जीवन में कुछ भी पा सकते हो तो सकारात्मक महसूस करोगे, इसलिए इस पॉइंट को सही से समझें। अब पॉइंट नंबर आता है 2, अपना समय बर्बाद ना करें। उन फिजूल की चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें जिसका आपकी लाइफ में इम्प्रूव करने में कोई रोल नहीं है, जो आपको सपने अचीव करने में बिल्कुल काम नहीं आते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया। क्या दिन भर फालतू के वीडियो रील स्क्रॉल करने में क्या होगा। आप किसी प्लेटफॉर्म पर गए 10 से 15 मिनट के लिए, देखते देखते पता चला कि वही 10 से 15 मिनट 1 2 3 4 घंटे हो गए देखते फालतू के वीडियो, अपना समय बर्बाद करते रहे। जो वीडियो आपकी लाइफ को बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी समय ना दें, समय बर्बाद ही होगा आपको, क्योंकि आपका समय जो बर्बाद हो गया है वह फिर वापस नहीं आएगा। फिर आपको अपना जो महत्वपूर्ण काम है उसे करने के लिए समय नहीं बचेगा। जो भी आपका पैशन है, जिससे आपको परिवार की ज़रूरतें पूरी होती हैं, वो काम नहीं कर पाओगे आप। इसलिए अपना समय उस चीज़ या जगह पर कभी ना दें जो आपके सपनों को पाने में मदद ना करती है। इससे आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनोगे। अब आता है नंबर 3 पर, सुबह सुबह जल्दी उठें। क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठने से जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, प्रकृति, एनिमल, पेड़ पौधे, हवाएं, सब में जान है। एक केवल इंसान है जो आलस के वश में होके पड़ा रहता है। सुबह सुबह 9 से 10 बजे एनर्जी कहाँ से आएगी। बड़ी ताकत होती है सुबह के समय में, लेकिन इसे पाने के लिए आपको सुबह सुबह जल्दी उठना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप 3-4 बजे उठो, या फिर भी ये नहीं कहता कि 9-10 बजे। इतना लेट उठोगे तो दुनिया आगे निकल चुकी होगी, कहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। सीधी सी बात है, सनराइज के पहले उठिए। सूरज अगर 6 बजे उगता है, 7 बजे उगता है, तो आप उससे 1 घंटे पहले उठिए। तो आपको 6 बजे तो 5 बजे उठना है और 7 तो 6 बजे उठना है। सूरज की जब अपनी किरण फैला रहा होगा तो आप भी तैयार हो जाए, वैसे ही आप तैयार खड़े होंगे और आप अपने दिन की शुरुआत करो। इसलिए अपने अंदर सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। अब आता है नंबर 4 पर, अपने दिमाग को ट्रेंड करें। अपने दिमाग को ट्रेंड कीजिए कि आपको शांत रहना। जितना शांत रहोगे, जितना स्थिर रहोगे, उतनी ही आपकी ज़िंदगी स्थिर रहेगी। अपने गुस्से को काबू में रखिए। हमें गुस्सा क्यों आता है? जब हम रियल में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, हमारी हैसियत नहीं होती वो सब करना, इसलिए हमें गुस्सा आता है। तो गुस्सा करना हल है या नहीं? अपनी हैसियत बढ़ानी है तो हैसियत बढ़ाना है, ये एक सॉल्यूशन है। गुस्सा करना हल नहीं है। आप फर्जी में अपनी ताकत दिखाना चाहते हो, ताकत नहीं है, वो हकीकत में कमजोरी है कि आप कमज़ोर हैं। आप कैसे मेंटली और इमोशनली ताकतवर बनेंगे? जब आप गुस्सा कर रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग तभी बन सकते हैं जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल में करना जानते हो। गुस्सा तो हर कोई कर सकता है, हर कोई गुस्सा करके दुनिया को दबाने की कोशिश करेगा, क्या वो दबा पाएगा? नहीं। जिसके पास पावर होगी, जो बंदा स्ट्रॉन्ग होगा, वही दबा पाएगा। इसलिए अपने आप को शांत रखिए। अब सबसे ज़्यादा जो ताकत होती है ना, वो अपने अंदर वह तभी होती है जब हम शांत होते हैं, जब हमारे विचार शांत होते हैं, जब हमारा दिमाग स्थिर होता है, शांत होता है। ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। अब पॉइंट नंबर 5 आता है, चेंज योर सेल्फ, यानी स्वयं को बदलो। स्वयं में बदलाव सृष्टि का नियम है और बदलाव हमेशा होता रहता है। आप बदलाव को रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी दिशा को तय कर सकते हो कि सही बदलाव होगा या गलत बदलाव होगा। पानी बह रहा है, नदी बह रही है, नदी को आप रोक नहीं सकते, दिशा उसकी बदल सकते हैं, किधर भेजना है आपको। कोई भी इंसान एक जैसा नहीं रह सकता। जिंदगी बदलती जरूर है, पर वो गंदे रास्ते में रहने के बजाय अच्छे रास्ते में रह सकते हैं। सो चेंज योर हैबिट्स, अपनी आदतें बदलिए, अपनी शेड्यूल बदलिए, अपनी प्राथमिकता बदलिए कि और मेरे लिए
क्या प्राथमिकता है, इस टाइम पर मेरे लिए क्या ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है आप उसमें उलझे रहें। अपने आप को फ्रेंड सर्कल को बदलो, अपनी ज़िंदगी बदलो। यदि आप अपनी जॉब से खुशी नहीं है तो अपनी जॉब्स बदलो। और जब आप कुछ बदलने जा रहे हो तो समय लीजिए, सोचिए, डिसीजन लीजिए, धीरे से सोचिए। बदलाव के फैसले जल्दी में न लिए, धीरे सोचिए और बदलाव करें कि क्या बदलना है, अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आना है, क्या वो बदलाव सही है मेरे लिए। जो ज़रूरी बदलाव है उन्हें ही बदलें। अब आता है नंबर 6 पर, मेंटली और इमोशनली ताकतवर बनने के लिए अपने साथ में समय बिताएं। सीधी बात है, अपने से बात कीजिए। अब आप अपने से बात कैसे करेंगे, तो अपने से बात करने का मतलब है अपने अंदर जुड़िए, एक शांत जगह पर बैठिए, वहाँ देखिए अपने अंदर ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहे हो, क्या दुख है, क्या गम है, क्या खुशियाँ हैं। कभी खुशी कभी गम तो चलता रहता है, लेकिन अब देखो अब करना क्या है, करना क्या है, चाहते क्या हो, आप खड़े हो, आपको आगे कहाँ रास्ता दिख रहा है। अकेलापन हमेशा आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति में परिचय करवाएगा। आप स्वयं वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, केवल आप जिससे आपका परिचय होगा। जब आप अकेले होते हैं, अपनी कमजोरियां जैसे पहचानोगे, तब अपने आप को जानोगे, तब उनको आप दूर करोगे, तब आप एक स्ट्रांग व्यक्ति बनोगे। इसलिए स्वयं को जाने। पॉइंट नंबर 7 पर, कठिन कार्य करें, मेहनत कीजिए। भैया मेहनत का कोई हल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको कठिन परिश्रम तो करना ही होगा। और आप हार्ड वर्क कब करोगे, जब आपकी लाइफ में कोई मंजिल होगी तो उसे अचीव करने में पेन भी होगा। आप एक प्लान बनाओ और उस प्लान को छोटे छोटे टारगेट में बांट दो, फिर उन्हें रोज की रोज अचीव करो। मेहनत कीजिए। जब आपका मन और आपका दिमाग आपके सपनों के पीछे एंगेज हो तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा फालतू की चीज़ें सोचने का, और आप अपने कार्य को पूरे मन से लगे रहोगे। पॉइंट नंबर 8 है आर्ट, अवॉइड ओवर थिंकिंग। जितना आप ज़्यादा सोचोगे, क्योंकि सोचना और ज़्यादा सोचने में फ़र्क होता है। सोचना मतलब जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उतना आपने सोच लिया। ज़्यादा सोचना मतलब वही बार बार सोच रहे हो जो ज़रूरत नहीं है, अभी हुई भी नहीं है, जो बीत गया उसे भी सोच रहे हो। जितना फालतू में सोचोगे उतना आप और उलझते जा रहे हो अपने विचारों में। इस ज़्यादा सोच वाली ज़िंदगी से बाहर निकलिए और अपनी रियलिटी लाइफ में आइए। अपने अंदर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। परिस्थिति आपसे नहीं बदल रही है तो ऊपर वाले से भरोसा कीजिए कि आखिर में सब सही हो जाएगा। लेकिन जब भी सोचना हो तो ओवर थिंकिंग के बजाय कुछ ऐसा सोचो कि भैया आपकी आज की सोच आपका कल का भविष्य बनाने वाली है। आज आप जैसा मन में सोच रहे हो ना, वैसा कल आपके पास हकीकत में होगा। इसलिए अपनी ओवर थिंकिंग को हमेशा अवॉइड करें। ज़्यादा ना सोचें, जितना ज़रूरत है उतना सोचें। और आपको ऐसा सोचना कि आज मैं जो सोच रहा हूँ वह मेरे लिए कल काम आएगा, परसों काम आएगा, आने वाले भविष्य में बहुत काम आने वाला है। अब आता है पॉइंट नंबर 9, आप जैसे हो अपने आप में खुश रहो। आप जैसे हो स्वयं स्वीकार करो। अपनी परिस्थिति, अपनी परेशानी, अपनी चैलेंज सबको स्वीकार करो। ठीक है, हर कोई परफेक्ट नहीं बन सकता और हर कोई एक जैसा भी नहीं बन सकता। कोई कारण नहीं है, समय बीतेगा, मेरी परिस्थिति बदलेगी। मैं आज सफल नहीं हूँ लेकिन आज मैं खुश हूँ। आज मैं अपनी परेशानियों को ख़त्म नहीं कर सकता लेकिन मैं रोज़ रोज़ ताकतवर बन रहा हूँ। मैं आज फल तो नहीं खा सकता लेकिन मैं पॉजिटिविटी में स्ट्रेंथ के बीज डाल सकता हूँ। अपने मन में लास्ट है इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनने का तरीका है कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन मतलब शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान करो, अपने विचारों पर ध्यान करो, अपने विचारों को लिमिट करो, सकारात्मक एनर्जी की तरफ फोकस कीजिए जो आपको आज तक यहाँ तक लेके आइए। आज आप जहाँ पर भी हो, जिस भी लेवल पर हो, तो मानसिक और सकारात्मक रूप से स्ट्रांग बन जाओगे। कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हमारी जब भी कभी नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।